दोस्तों, नमस्कार। पहला मैं विमल सिंह महर एक बार फिर न्यू ब्लॉग के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने ऐसी सच्ची घटनाओं के विषय में बताने जा रहा हूँ जो कि आज तक न किसी प्रधानमंत्री ने बता रखा होगा सदन में, न किसी मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में इस बात का जिक्र किया, न किसी सांसद ने ऐसे विषय में सदन में मुद्दा उठाया और न ही किसी विधायक के द्वारा विधान परिषद में ये मुद्दा उठाया गया। लेकिन किसी न्यूज़ चैनल के द्वारा या किसी ब्लॉग बनाने वाले यूट्यूब चैनल के कलाकार के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। लेकिन आज मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ क्योंकि ये सच्ची घटनाएं हैं। लेकिन हमारे सरकार ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे सरकारी अधिकारियों ने, या कहें कि चाहे कोई भी पद हो किसी के पास, लेकिन किसी ने इस मुद्दे पर कोई वार्ता नहीं की, जो कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण पर। जनसंख्या नियंत्रण पर क्या मुद्दा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये वह लोग बकते तो खूब हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का असली मसला क्या है? अगर जनसंख्या नियंत्रण पर बात होती है तो जनसंख्या विस्फोटक कौन है? जनसंख्या विस्फोटक जो लोग हैं उन पर भी बात होनी चाहिए, उन पर भी शिकंजा कसना चाहिए। मैं भली भांति बता देना चाहता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो आज के ज़माने में अधिक से अधिक 2 या 3 बच्चे, हमारे दो का ऑप्शन ही नहीं है। ये गलत है, सरासर ये गलत है जो हमारी सरकार बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल शादी वाला है उसके 5 बच्चे भी हो सकते हैं, इसमें सरकार को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और हो क्या रहा है, कोई घटना ऐसी हो जाती है या किसी की पत्नी भग जाती है या किसी कारणवश, बीमारी के कारण या किसी कारणवश कुछ हो जाता है, तो अगर उस व्यक्ति के 1-2 बच्चे हैं तो उसकी परवरिश करने की सोचनी चाहिए, न कि शादी की। अगर बीवी संसार से चली गई, 1-2 बच्चे हैं, तो बाप ने तो यही सोचना चाहिए कि भाई इन बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से हो सके। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोचता है कि शादी हो जाती, और उसमें हो क्या रहा है, शादी करे भी तो कोई मुझे ऐतराज नहीं है,
न सरकार को ऐतराज़ होना चाहिए। लेकिन उसी परिस्थिति, उसी हिसाब या कहें कि उसी कैटेगरी की लड़की होनी चाहिए कि जो तलाकशुदा हो या कोई विधवा हो गई हो, उसकी उसके बच्चे न हों, तो ऐसे या कोई मायके में रह रही है, तो ऐसे लोगों से उन्हें नाता जोड़ना चाहिए। लोग करते क्या है, आज हमारे समाज में हो रहा है, हालांकि सरकार ने बंदोबस्त कर रखा है शहरों में या कस्बों में, बाजारों में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर रखी है, और गांव में जो है प्रहरियों की व्यवस्था की हुई है, प्रहरी लोग रखे हुए हैं सरकार ने। फिर भी लोग जो है दो दो तीन तीन बच्चे होने के बाद दूसरी शादी कर दे रहे हैं, वो भी अविवाहित लड़कियों से, नाबालिग लड़कियों से। और ऐसा करवाने वाले कौन होते हैं? खुद लड़की के माँ बाप होते हैं, क्योंकि ये विषय सामने आते हैं। अब सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, कई ऐसे मुद्दे आप लोगों के सामने आ भी गए होंगे। तो ये गलत है, सरकार ने इस पर शिकंजा कसना चाहिए। आज देखिए, जनसंख्या विस्फोटक कौन है? जनसंख्या विस्फोटक वही हैं जो दूसरी शादी करते हैं, वही लोग जनसंख्या विस्फोटक हैं। एक दो बच्चे पहले के होते हैं, किसी के तीन तीन चार चार भी होते हैं, उसके बाद भी कुछ बची खुची उम्र जो है वो अपने बच्चों के अच्छे परवरिश में नहीं लगा पाते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं, तो वही जनसंख्या विस्फोटक का कारण है। अन्यथा ये चीज़, ये गलत काम वही लोग करते हैं जो बड़े लोग होते हैं, जो काफ़ी पैसे वाले होते हैं। वो गरीबों को हंसा फुसला करके ऐसा कदम उठाते हैं, और सरकार ने ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, या लेबर हो, या कुछ भी न करता हो, सभी लोगों के लिए ये नियम होना चाहिए। क्योंकि अब गरीब के लिए हर नियम गरीब के लिए ऊपर लागू होते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि अधिकतर लोग जैसे या नौकरी वाला ही ऐसा करता है, चाहे प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जॉब हो, या कोई कहें कि नेतागिरी में उतर करके पैसा कमा लिया खूब, वही लोग करते हैं। चाहे कोई विधायक भी ऐसा कर लेता है, या बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे लोग ऐसा कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, सबके लिए एक नियम होना चाहिए, और ये चीज़ रुकना चाहिए। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिन लोगों ने अब तक ऐसा कर लिया है, उनको चिह्नित करना चाहिए। सरकार की तरफ से एक योजना आनी चाहिए, उनको चिह्नित करना चाहिए, और सरकार ने योजना बनानी चाहिए कि भाई कड़े कदम उठाने चाहिए, आगे को ऐसे काम ना हो। लेकिन ऐसी खुली छूट अगर मिली रही, तो एक दिन अ, गरीबों का भविष्य जो है बर्बाद हो जाएगा। और मैं उन बहनों से भी यही कहता हूँ कि अगर जो दूसरी शादी के वाले आते हैं आपके ढूंढ खोज में, आपके आपसे शादी के लिए, तो उनसे भी मैं कहूँगा, अवश्य कहूँगा, क्योंकि ऐसा काम न करें। ज़रा आप लोगों को भी
शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कई बेटियां बहनें ऐसा कर लेती हैं कि अ, खुद अपने से बड़े बच्चों के बाप के साथ शादी कर लेते हैं। तो ये जरा शर्म होनी चाहिए ऐसी बेटी को, कि भाई मैं ये क्या कर रही हूँ। क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में कई युवा पड़े हैं, लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर सरकार अगर सक्षम होगी, सरकार अगर ऐसा करना चाहेगी, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकारी सेवा का लाभ न दिया जाए। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगे या न लगे, ये कहीं ना कहीं ये गलत है। खेद का विषय है ये तो अधर्म है, अन्याय है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये सनातन हिंदुत्व की कोई पहचान नहीं होती। नियमानुसार हर कार्य हो तो वो इंसान को बहुत आगे ले जाता है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल चिह्नित करना चाहिए। ये हमारे कानून में भी प्रस्तावित होना चाहिए, और हमारे जनप्रतिनिधि या हमारे जो विधायक प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री या सांसद हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये जो लोग भी हैं, जो जिन लोगों तक भी ये पहुंच रहा है, चाहे वो छोटा सा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो ग्राम प्रहरी क्यों ना हो, उन लोगों ने भी इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहिए। क्योंकि आज देखे कितना बड़ा गंभीर विषय है कि हमारे इस उत्तराखंड के अंदर ऐसी गलत हरकत हो रही है कि एक सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी, और प्रहरी के पद में होने के नाते भी, अ, अगर लड़के को अपने से बड़े बच्चों की माँ घोषित कर देता है और शादी करवा लेता है बड़े बड़े बच्चों के बाप के साथ, तो ये गलत है। जरा शर्म होनी चाहिए ऐसे लोगों को, और बेटियों को भी शर्म होनी चाहिए। लेकिन जो शादी कर रहा है उसको तो कोई शर्म है ही नहीं कि मेरे बच्चे हैं, बच्चों का परवरिश करूं या अपनी शादी करूं। ये गलत है। अगर होता है, दूसरी शादी भी होती है, लेकिन वो भी आ, अपने लेवल के लोगों के साथ होती है, अपने लेवल के लड़कियों के साथ होती है। कई लड़कियां हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से, कि जिन लड़कियों के शादी होने के बाद अपने से बड़े बच्चे हैं, यानी पिछले सौतेली के बच्चों से छोटी उम्र की माँ बन चुकी है या बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उन बच्चों से ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को, ऐसे लालची लड़कियों को घर में प्रवेश न करने दें। क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कल के दिन आपके भविष्य के साथ खुद खिलवाड़ होगा। ये गारंटी से मैं कह रहा हूँ, और वो तो है, क्यों नहीं होगा। अगर बच्चा हो गया
दूसरी शादी करने के बाद, तो उसके बाद तुम्हारा हक जो है वो छीना भी जा सकता है, और आपको अपने सम्मुख आने में दिक्कतें भी हो सकती हैं। आपको घर भी छोड़ना पड़ सकता है, या ये कहूँ कि आपकी शादी होने के बाद आपके बीवियों के लिए या आपके बच्चों के लिए गलत भी हो सकता है, उनके साथ गलत व्यवहार भी कर सकते हैं। वो तो सौतेली माँ है भाई, उसका क्या विश्वास करें। अपनी माँ तो माँ होती है, अगर अपनी माँ नहीं रही तो क्या सौतेली माँ पर इतना विश्वास किया जा सकता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ये हर व्यक्ति के पास ये वीडियो, ये ब्लॉग पहुंच सके, और भाइयों का, बहनों का भविष्य उज्जवल हो, उनके साथ कोई धोखा न हो। और सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि आदमी सोचने से पहले अगर कुछ कर लेता है या करा लेता है। धन्यवाद।